हरे कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति को यदि सपने के अंदर मृत व्यक्ति दिखाई दे, उसका वो रिश्तेदार हो सकता है, उसका कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, उसका कोई मित्र हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ये विषय है और मेरे बहुत सारे दर्शकों ने ये पूछा है कि सर, हमें हमारे जो पूर्वज हैं वो सपने में आकर दिखाई देते हैं, और जब वो व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति सपने के अंदर आता है तो कई प्रकार की शंकाएं मन में होती हैं, कई प्रकार का डर पैदा हो जाता है और कई प्रकार की जीवन के अंदर उनके उलझने बन जाती है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब भी कोई हमको सपना आता है तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि उससे आपको नुकसान ही हो। कुछ सपने जो होते हैं जीवन के अंदर वो शुभ संकेत भी देते हैं और कुछ सपने आपको अशुभ संकेत भी देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुभ और अशुभ संकेत क्या होते हैं, और यदि आपको कोई अशुभ संकेत मिलता है तो उसका जो रेमेडी है, उसका उपाय क्या करना चाहिए, और यदि शुभ संकेत आपको मिलता है तो उसका अधिकतम लाभ कैसे उठाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप करेंगे तो सब्जेक्ट का जो एक मुद्दा होता है, जो मेन स्ट्रीम होता है, वो समाप्त हो जाता है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन के अंदर कोई भी सपना क्यों आता है। सपने आने का जो सबसे मूल कारण ये होता है कि जीवन के अंदर जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे दिनचर्या होती है, जैसे हमारे सोशल सर्कल होता है, जिन चीजों से हम इंटरेक्ट होते हैं, मान लो हमने टीवी देखा, मूवीज देखी, और सोसाइटी में जब हम मूव करते हैं, जो भी जिस प्रकार की भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती चली जाती है या हम जो देखते हैं, उन सब का असर हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है। और वो जब चीजें रेगुलरली चलती रहती हैं तो वो हमारे दिमाग के अंदर घर बना लेती हैं, वो अपनी जगह बना लेती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी घटना जीवन में पहली बार आपके जीवन में घटती है, कोई मान लो आपने सुबह से शाम तक कोई घटना आपके जीवन में घटी और शाम को वो सपना रात को सोते हुए आपके जीवन में आ गया। तो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि सपने जो होते हैं वो केवल और केवल हमारे जो मानसिक जो स्थिति है, मानसिक जो दशा है, उसको ही दर्शाते हैं। बहुत सारे मित्र मुझे बोलते हैं कि कुछ सपने उनको कुछ समय से आ रहे हैं, और लेकिन उन्होंने तो उस प्रकार की घटनाएं भी नहीं देखी, ना उनके जीवन में इस तरह का कोई विचार आया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि हमारे सामने घट जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो हमसे दिमाग से निकल जाती है। वो बाद में याद नहीं रहती, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो सपना या उस तरह के जो घटनाएं हैं हमारे जीवन में घटनी शुरू हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं, यदि कोई मृत व्यक्ति आपके जीवन में आए तो वो शगुन है या अपशगुन है। दोस्तों, यदि कोई मृत व्यक्ति आपके परिवार का, आपका कोई जान पहचान का या कोई भी व्यक्ति आकर आपको कोई भी चीज देता है, वो किसी भी रूप में कोई भी सामान देता है, कोई भी चीज देता है, तो ये शुभ संकेत है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यक्ति आपके जीवन में कोई ना कोई संकेत दे रहा है कि आपको आने वाले समय में लाभ होगा। अब यदि मृत व्यक्ति आपके जीवन में आता है और वो आपसे कोई चीज मांगता है, किसी भी रूप में मांग सकता है वो चीज, तो आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति आपको इशारा कर रहा है सपने में आकर कि आपको कोई नुकसान हो सकता है। यदि आपका कोई परिवार का सदस्य या कोई पूर्वज आपसे कोई सामान मांगता है, मान लो कोई खाने का सामान मांगता है
या फिर कोई कपड़ा मांगता है या कोई भी अन्य चीज मांगता है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी कोई अपूर्ण इच्छा रही होगी, जिसकी वजह से वो आपको संकेत देना चाहता है कि मुझे इस प्रकार का सामान चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सपने के अंदर आकर आपको किसी प्रकार से परेशान करता है, डराता है, धमकाता है, इसका अर्थ केवल इतना होता है कि वो व्यक्ति आपसे काफी डरा हुआ था, काफी परेशान था, जिसकी वजह से वो जीवन के अंदर जीते जी जो नहीं कर पाया, वो सपने में आकर आपसे उस प्रकार से उसके जो मन के अंदर है वो भावनाएं व्यक्त कर रहा है। दोस्तों, अब इससे बचने का उपाय क्या है? इस प्रकार यदि आप चाहते हैं तो इसका उपाय यह है कि आप उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति आपका परिवार का या कोई वो मांग रहा है, तो आप एक घर के अंदर एक रोटी कभी भी बना सकते हैं। उसमें कोई दिन का या कोई नक्षत्र का या कोई भी ऐसा कोई विचार नहीं करना आपको, और उसके ऊपर कोई भी अचार एक रखकर आप कोई को रख सकते हैं, कोई या गाय की वहां पर उसको दे सकते हैं। तो उससे जो नेगेटिव इफेक्ट आता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति आपको सपने में आकर परेशान करता है तो इसका केवल इतना ही मतलब है कि आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सपना केवल सपना होता है, और यह निर्भर करता है जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, जो डरपोक होता है, किसी ने गलत कार्य कर दिया होता है, तो उसके मन के अंदर वो विचार चलते हैं, इसी वजह से उसको डरावने या फिर कोई नुकसान वाले सपने आते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बुरा सपना आपको आए, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको संकेत बताए उसके आधार पर आपको उपाय कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं अशोक आचार्य पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जो भी व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, परेशानियां आती हैं, उनका ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग के माध्यम से समाधान बताता हूं। दुनिया भर के मेरे दर्शक, मेरे क्लाइंट मुझे जब भी उनके जीवन में इस प्रकार से कोई परेशानी आती है तो मैं उनका समाधान करता हूं। यदि आपके जीवन के अंदर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं लाइफ में, आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर काफी मेहनत करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर जितना आप सफल होना चाहते हैं वो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर आपके जीवन में सब कुछ आपको लगता है कि सब कुछ जो भी आप कर रहे हैं वो उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ रहा है, तो दोस्तों आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और हां, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें। हरे कृष्णा।